नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम बाइट पर। आज इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं हरियाणा के जो भी प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन बने हैं, प्रीवियस एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे के सारे हम आज इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। देखिए, हमने एक सीरीज शुरू की है, 2 पार्ट इस वीडियो के पहले भी आ चुके हैं। 50 क्वेश्चन अब तक हम उसमें कवर कर चुके हैं। एक वीडियो में हम 25 क्वेश्चन कवर करते हैं और हर एक क्वेश्चन को हम ऑप्शनल टाइप में करते हैं और ऑप्शनल टाइप जितने भी हैं सबको हम डिस्क्राइब करते हैं, वो उसके रिलेटेड फैक्ट भी हम बताते हैं। तो दोस्तों, ये सिर्फ 25 क्वेश्चन है समझे एक वीडियो के अंदर, ये काफी सारे क्वेश्चन इसमें कवर हो जाते हैं। देखिए, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहते हैं काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं, एग्जाम पर्सपेक्टिव से एग्जाम बनने के उनके चांस काफी ज्यादा होते हैं। तो इन वीडियो के अंदर हमने इस सीरीज के अंदर हमने वो इनको कवर किया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। भाग 1 देखेंगे, हरियाणा का भूगोल और नदियों से संबंधित क्वेश्चन इसमें रहेंगे। क्वेश्चन रहेगा अपना प्रश्न नंबर 51। तो हरियाणा की किस नदी को मौसमी नदी कहा जाता है जो शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है? देखिए, शिवालिक की पहाड़ियों का जिक्र हुआ है, साथ साथ में हम फैक्ट है इनसे बनते हैं, स्टैटिक जीके से वो भी करते जाएंगे। तो शिवालिक की पहाड़ियां हैं वो कौन से एरिया में है? देखिए, हरियाणा में मुख्य रूप से 2 पहाड़ियां प्रसिद्ध हैं, शिवालिक की पहाड़ियां और अरावली की पहाड़ियां। जो अरावली की पहाड़ियां हैं आप साउथ साइड में देखेंगे, जहां आप गुरुग्राम से लेकर गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, इन सारे एरिया में जो पहाड़ी है वो है अरावली की पहाड़ी। और शिवालिक की पहाड़ी जो नॉर्थ साइड, आप यमुनानगर, पंचकुला में विशेषकर मोरनी हिल है जहाँ पे, ये सारी की सारी शिवालिक पहाड़ियों के अंतर्गत आती हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें बताना, हरियाणा की किस नदी को मौसमी नदी कहा जाता है? मौसमी नदी तो एक मौसम में ही सक्रिय रहती है, बाकी टाइम वो बंद हो जाती है। तो इसका आंसर रहेगा घग्गर नदी। अब घग्गर नदी जो है हरियाणा की प्रमुख मौसमी नदी है, जो केवल वर्षा ऋतु में सक्रिय होती है। कौन सी ऋतु में? वर्षा ऋतु में ही आपको सक्रिय देखने को मिलेगी घग्गर नदी। इसके अलावा और ऑप्शन दिए गए हैं वो देख लेते हैं। यमुना नदी दिया गया है। यमुना नदी के बारे में आप सभी जानते हैं, जो हरियाणा की पूर्वी सीमा पर बहती है। क्या है? हरियाणा की पूर्वी सीमा पर बहने वाली एक 12मासी नदी है। पहली बात तो ये 12मासी नदी है। घग्गर जो थी वो एक वर्षा ऋतु में थी, केवल ये मौसमी नदी है। तो ये 12मासी नदी है और यमुना नदी हरियाणा और यूपी के जो है सीमा पर बहती है, इनको दोनों को अलग करने का कार्य भी ये करती है। ऑप्शन बी में दिया गया मारकंडा। अब मारकंडा नदी क्या है? मारकंडा नदी है घग्गर की एक सहायक नदी है जो अंबाला के पास से गुजरती है। घग्गर की सहायक नदी जो शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है, तो घग्गर की सहायक नदी है और अंबाला के पास से गुजरती है मारकंडा। मारकंडे से याद रखिए आप अंबाला। अब और दे रखा है इन्होंने दोहन। दोहन नदी क्या कौन सी है? ये दक्षिण हरियाणा की एक छोटी 12मासी नदी है, दक्षिण हरियाणा की। अब दक्षिण हरियाणा से आप रिलेट कीजिए कि कौन सी ये पहाड़ियों से निकलती होगी, तो छोटी है, 12मासी नदी है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 52। हरियाणा का कौन सा जिला शिवालिक की पहाड़ियों से नहीं घिरा है? नहीं घिरा है शिवालिक की पहाड़ियां। शिवालिक की पहाड़ियों की हमने बात की थी, नॉर्थ साइड में हमने देखा था। तो देखिए, इसका आंसर इन सारों ऑप्शन में से रहेगा ऑप्शन डी, हिसार। अब हिसार का आपको पता है, हिसार की भौगोलिक क्षेत्र पूरी तरह से मैदानी और अर्ध शुष्क है, मैदानी है, अर्ध शुष्क है। लेकिन पंचकुला दिया है ए ऑप्शन जो है। अब पंचकुला मेन जगह है जिसमें शिवालिक की पहाड़ियां हैं। तो मोरनी हिल भी कहाँ पर पड़ता है? पंचकुला के अंदर ही पड़ता है, जो विशेषकर याद रखिएगा। अंबाला के बारे में हमने पढ़ा था, शिवालिक की तलहटी में स्थित है। तलहटी वही शिवालिक की, वहां पर हमने एक नदी देखी थी पिछले क्वेश्चन में, यहाँ ऑप्शन में हमने बात की थी, मारकंडे नदी जो अंबाला के पास से गुजरती है। घग्गर की सहायक नदी है, घग्गर की सहायक नदी है, तो घग्गर निकलती है अपनी शिवालिक की पहाड़ियों से। तो ये अंबाला जो है शिवालिक की तलहटी में स्थित है। और फिर ऑप्शन सी दिया गया है यमुनानगर। यमुनानगर जो है इसका उत्तरी हिस्सा जो है शिवालिक पर्वतमाला से ढका हुआ है। अब शिवालिक भी देखिए, यमुनानगर भी इसमें रहने वाला है। तो एक बार फैक्ट और देख लेते हैं, जो भी हमने ऑप्शन देखे हैं इनसे रिलेटेड कोई भी है। जैसे हिसार है, हिसार को क्या क्या बोला जाता है? स्टील नगरी बोला जाता है, इस्पात नगरी बोला जाता है। फिरोज शाह का जो है, फिरोज शाह द्वारा बनाया गया गुजरी महल यहाँ हिसार के अंदर ही है। और क्या है? एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म यहाँ पर है। HAE यूनिवर्सिटी यहाँ पर है, ठीक है। और क्या है यहाँ पर? ब्लैक बग अभ्यारण्य भी यहाँ पर है। तो फैक्ट भी देखते चलेंगे। अगर पंचकुला से आप देखना चाहो, अब पंचकुला कालका मंदिर यहाँ पर स्थित है।
सबसे अधिक वन क्षेत्र यहाँ पर है, मनसा देवी का मंदिर यहाँ पर है, पिंजौर गार्डन यहाँ पर है, और शिवालिक की पहाड़ियाँ इसे प्रसिद्ध ये इसी वजह से रहता ही है। अब अम्बाला से कुछ फैक्ट देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन ये बार बार हम रिपीट करेंगे, काफी अच्छा रहेगा, हमें याद हो जाएंगे। अब अम्बाला से फैक्ट देख लीजिए। अम्बाला क्या है? सबसे पहले आता है 1857 की क्रांति का जो है उसका प्रमुख केंद्र अम्बाला रहा है। साइंटिफिक नगरी इसको बोला जाता है, मिक्सिंग नगरी इसको बोला जाता है। मार्कंडे नदी यहाँ से गुजरती है। यहाँ पर वो क्या है, वार हीरोज मेमोरियल यहाँ पर है। वार हीरोज मेमोरियल छावनी के लिए जाना जाता है, अम्बाला छावनी के लिए। ठीक है, यमुनानगर देख ले। यमुनानगर पेपर सिटी इसको बोला जाता है। हथनीकुंड बैराज यहाँ पर स्थित है। सरस्वती शुगर मिल यहाँ पर है। चिनेटी का जो प्राचीन किला है वो यहाँ पर है। आदि बद्रीनाथ जो सरस्वती नदी का उद्गम स्थल यहाँ पर है। देखिए इतने सारे फैक्ट इनसे देख लीजिए, याद हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 53वां देखेंगे। हरियाणा के किस जिले में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान गुरुग्राम के अंदर, सबको पता है इसका। जो साइबेरियन प्रवासी पक्षी हैं उनकी काफी मात्रा में ये पक्षी आते हैं, विश्व प्रसिद्ध है प्रवासी पक्षियों के लिए गुरुग्राम। झज्जर भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ पर है झज्जर के अंदर। रेवाड़ी पीतल नगरी बोला जाता है, वन्य जीव संरक्षण हेतु यहाँ पर अन्य केंद्र भी स्थित है रेवाड़ी। यहाँ पर एक प्रसिद्ध प्रजनन केंद्र भी है रेवाड़ी के अंदर, बताइए कौन सा है? कुरुक्षेत्र धर्मनगरी कुरुक्षेत्र सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ पर है। अगर आप और फैक्ट भी देखना चाहें तो यहाँ से रिलेटेड और फैक्ट भी देख सकते हैं। गुरुग्राम जैसे साइबर सिटी बोला जाता है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है। सबसे साक्षरता दर सबसे अधिक है, ये मेन रहेगा। सबसे ज्यादा साक्षर यहाँ के लोग हैं। शीतला माता मंदिर यहाँ पर है। और कौन सी है? दमदमा झील यहाँ पर है। झज्जर के बारे में देख लीजिए। पहले तो भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य हो गया, खपरवास वन्यजीव अभ्यारण्य भी यहाँ पर है। शहीदों का शहर भी बोला जाता है झज्जर को। और यहाँ पर बुआ वाला तालाब भी यहाँ पर है। कौन सा? बुआ वाला तालाब। ठीक है, कानोड़ का जो ऐतिहासिक किला वो भी यहाँ पर है। अच्छा ये बताइए कानोड़ किसका नाम था? प्राचीन नाम किसका था कानोड़? रेवाड़ी से रिलेटेड फैक्ट देख लीजिए। पीतल नगरी इसको बोला जाता है। राव तुलाराम का संबंध यहाँ से है। हरियाणा का प्रथम रेलवे स्टेशन यहाँ पर बना था। लाल मस्जिद यहाँ पर है। साबी नदी का जो है संगम यहाँ पर होता है। काफी सारे फैक्ट दोस्तों आप देख लीजिए। कुरुक्षेत्र के बारे में देखें तो धर्मनगरी इसको बोला जाता है। सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ पर हो गया। तो महाभारत का युद्ध यहाँ पर हुआ था। स्थानेश्वर महादेव मंदिर यहाँ पर है। ब्रह्म सरोवर यहाँ पर है। श्री कृष्ण संग्रहालय यहाँ पर है। काफी सारे फैक्ट हैं। काफी लंबी वीडियो हो जाएगी अगर हम एक एक की बात करेंगे, थोड़ा बहुत हम पढ़ते रहेंगे। तो भाग 2 में हम बात करेंगे इतिहास एवं संस्कृति से संबंधित। प्रश्न नंबर देखेंगे 54वां 54। 1857 की क्रांति में हरियाणा का नेतृत्व मुख्य रूप से किस जिले में हुआ था? अभी फैक्ट में देखा था कि अम्बाला ने जो है क्रांति का यहाँ से उद्गम होता था। अम्बाला छावनी 1857 के विद्रोह की पहली चिंगारी भड़काने वाला स्थान बनी थी। रोहतक शिक्षा नगरी रोहतक को बोला जाता है। रोहतक में भी क्रांतिकारियों ने सक्रिय भूमिका निभाई थी। हिसार स्टील नगरी, यहाँ पर लाला हुकमचंद ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। हिसार से किसने किया था? लाला हुकमचंद ने। पानीपत पेट्रोकेमिकल हब बोला जाता पानीपत को। पानीपत ऐतिहासिक युद्ध का केंद्र रहा। पानीपत के युद्ध लड़े गए यहाँ पर। प्रश्न नंबर 55वां देखिए। पानीपत की लड़ाई, पहली लड़ाई कब हुई थी? देखिए 3 ऐतिहासिक युद्ध रहे हैं यहाँ पे पानीपत में। तो पहली लड़ाई बतानी है 1526 में लड़ी गई थी। कब? 1526 में। यह ऐतिहासिक युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। आपको बताना है कि बाबर और इब्राहिम लोदी में से कौन यहाँ पर जीता था। देखिए इस युद्ध में जो बाबर के द्वारा जो है तोप का इस्तेमाल पहली बार किया गया था। 1556 दिया गया ऑप्शन में। दूसरी लड़ाई हुई थी 1526 और 1556। तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 में। ठीक है, ये तीनों युद्ध काफी इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। याद नहीं होता तो देखिए 6 से याद रखिए। 1526 का 6, 1556 का 6, 1526 और 1556। 1761 पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। 1527 में क्या हुआ था? बाबर द्वारा लड़ा गया था खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में। 1526 में कौन सा पहला युद्ध? जस्ट 1 साल बाद 1527 में खानवा का युद्ध। ठीक है, ऐसे रिलेट करके आप याद करेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। प्रश्न नंबर 56 देखेंगे।
हरियाणा के गुजरी महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? गुजरी महल हमने पढ़ा था कि हिसार में स्थित है। फिरोज शाह तुगलक, अगर हिसार का जिक्र आ जाए, किसी वहां पर राजा का जिक्र हो, तो फिरोज शाह तुगलक, वो गुजरी महल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। कहाँ पर? हिसार के अंदर। उन्होंने हिसार शहर में हिसार ए फिरोजा नाम से बसाया था। किस नाम से? हिसार ए फिरोजा। हिसार का मतलब क्या है? किला। हिसार का मतलब होता है किला। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। अब आ गया इब्राहिम लोदी, जो इनका शासनकाल पानीपत के युद्ध के दौरान था। पानीपत के युद्ध में देखा था आपने, इब्राहिम लोदी के बीच में और बाबर के बीच में पहला युद्ध होता है। अकबर मुगल सम्राट थे। शेरशाह सूरी, ये इंपॉर्टेंट बनता है। तो हरियाणा से संबंधित ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट बनता है शेरशाह सूरी से, क्योंकि शेरशाह सूरी ने ही क्या था, जीटी रोड का निर्माण करवाया था। शेरशाह सूरी ने जीटी रोड का निर्माण करवाया था। प्रश्न नंबर 57 देखेंगे, कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था? कुरुक्षेत्र का धर्मनगरी, इनको बोला जाता था स्थानेश्वर। इसमें जगह है एक। अच्छा, स्थानेश्वर में हरियाणा का ताजमहल कहा जाने वाला कौन सा मकबरा स्थित है? शेख चिल्ली का मकबरा यहाँ पर स्थित है। थानेश्वर अब इसको बोला जाता है, थानेश्वर जगह पर है वो। तो पुराणिक और ऐतिहासिक ग्रंथों में इसे थानेश्वर का नाम दिया जाता है। अब कानोड़ के बारे में भी पढ़ा था हमने, भी बताया था कि महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम है कानोड़। युगंधर का किसका है? जगाधरी का प्राचीन नाम है युगंधर। शरब दमन स्फीदो का है। स्फीदो कहाँ पर पड़ता है? जिंद के अंदर पड़ता है स्फीदो। भाग 3 में देखेंगे प्रशासन, राजनीति और व्यक्तित्व से संबंधित क्वेश्चन। प्रश्न नंबर रहेगा अपना 58, हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? नायब सिंह सैनी, सब जानते हैं नायब सिंह सैनी। वर्तमान प्रशासनिक प्रमुख है मनोहर लाल खट्टर। मनोहर, हमने लाल की बात की थी पिछली वीडियो के अंदर, कितने लाल हरियाणा के अंदर हुए हैं वो सारे हमने उनमें देखे थे। तो मनोहर लाल खट्टर जो है पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, अभी ये केंद्र में मंत्री हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी पूर्व में एक मुख्यमंत्री रहे हैं और विपक्ष के नेता ही हैं, कांग्रेस ही हैं। ओम प्रकाश चौटाला, अब ओम प्रकाश चौटाला भी पूर्व में जो है मुख्यमंत्री रहे हैं। बताइए ओम प्रकाश चौटाला का जो है कहाँ से बिलोंग करते हैं ओम प्रकाश चौटाला, इनका कार्य क्षेत्र क्या है? हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे? राज्यपाल बताना है। धर्मवीर। प्रथम राज्यपाल कौन थे? धर्मवीर। 1966 में हरियाणा गठन हुआ था तो प्रथम राज्यपाल को नियुक्त किया गया था। 1966 में गठन होता है हरियाणा का। बी एन चक्रवर्ती, बी एन चक्रवर्ती कौन है? धर्मवीर के बाद राज्य के दूसरे राज्यपाल थे। पहले नंबर पर राज्यपाल बने कौन? धर्मवीर। दूसरे नंबर पर बने बी एन चक्रवर्ती। जीडी तापसे, जीडी तापसे, ये बाद के वर्षों में राज्यपाल के पद पर रहे। ये भी राज्यपाल रहे हैं जीडी तापसे। धनिक लाल मंडल, ये भी राज्यपाल रहे, धनिक लाल मंडल भी। इनसे रिलेटेड भी एक वीडियो लेकर आएंगे, उसको भी हम रिलेट करके काफी अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। प्रश्न नंबर 60, नीरज चोपड़ा का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? नीरज चोपड़ा, पहले तो बताइए कि नीरज चोपड़ा जो है किस गेम से है, क्या गेम कौन सा गेम खेलते हैं नीरज चोपड़ा? तो उनका संबंध पानीपत से है। कहाँ से है? पानीपत से। विश्व प्रसिद्ध जेवलिन थ्रोअर है खिलाड़ी नीरज चोपड़ा, पानीपत जिले से है। अब और ऑप्शन में दिया गया है, देख लेते हैं। सोनीपत, यहाँ से कई राष्ट्रीय स्तरीय खिलाड़ी आते हैं। सोनपुर सोनीपत को बोला जाता था। सोनीपत से फैक्ट देख लेते हैं। देखिए काफी कम बार है जो सोनीपत का जिक्र हुआ है। गोवाना का किला भी यहाँ पर है। एजुकेशनल हब जो है सोनीपत को बोला जाता है। खेड़ी गुजरगांव जो ऐतिहासिक स्थल है वो भी यहाँ पर है। ये देखिए क्वेश्चन बनते हैं। अब्दुल्लापुर का मंदिर भी यहाँ पर है। और यमुना नदी, देखिए यहाँ से होकर यमुना नदी बहती है, कह सकते हैं कि आप यमुना नदी के तट पर भी हैं। रोहतक मुख्य रूप से कुश्ती खिलाड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। रोहतक से कई कुश्ती खिलाड़ी निकले हैं। ठीक है, शुगर सिटी के रूप में जाना जाता है। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय यहाँ, तिरियार झील यहाँ पर है। नौरंग संग्रहालय जो है वहां पर है। ठीक है, काफी सारे एजुकेशन हब बोला जाता है रोहतक को। भिवानी, छोटी काशी बोला जाता है भिवानी को। बॉक्सिंग हब बोला जाता है। तो भिवानी को हरियाणा का बॉक्सिंग का पावर हाउस माना जाता है। छोटा क्यूबा बोला जाता है। प्रश्न नंबर 61 देखेंगे, साक्षी मलिक किस खेल से संबंधित है? कुश्ती से संबंधित, सभी जानते होंगे इस बारे में। तो साक्षी मलिक ने कुश्ती में ओलंपिक पदक जीतकर राज्य का नाम रोशन किया है। क्या वो मुक्केबाज है? मुक्केबाज में किसका नाम आता है? विजेंद्र सिंह। मुक्केबाजों के लिए भिवानी प्रसिद्ध है। क्यूबा कहा जाता है, छोटा क्यूबा गोल बोला जाता है। कबड्डी सामूहिक टीम खेल है। एथलेटिक या ट्रैक और फील्ड प्रतियोगिताओं का हिस्सा है। प्रश्न नंबर 62 देखेंगे, हरियाणा का गठन किस आयोग की सिफारिश पर हुआ था?
किस आयोग की सिफारिश पर हुआ था? हुकम सिंह आयोग। किस आयोग की सिफारिश पर? हुकम सिंह आयोग। इस आयोग की सिफारिशों के आधार पर हरियाणा एक राज्य बना। शाह आयोग, ये इंपॉर्टेंट रहता है, शाह आयोग। इस आयोग ने हरियाणा और पंजाब की सीमा का निर्धारण किया था। देखिए कंफ्यूज हो सकते हैं, हुकम सिंह आयोग था, उनकी सिफारिशों पर हरियाणा एक राज्य बना था, हरियाणा राज्य बना था हुकम सिंह आयोग की सिफारिश पर। जो शाह आयोग है, ये भी इंपॉर्टेंट रहता है कि शाह आयोग है, हरियाणा और पंजाब की सीमा का निर्धारण शाह आयोग ने किया था। सचर आयोग, सचर फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने। सचर फॉर्मूला किससे रिलेटेड था? सचर आयोग भाषाई आधार पर गठित एक अन्य समिति थी कि भाषा के आधार पर जिले का जो है गठन किया जाए, राज्य गठन किया जाए, तो वो सचर आयोग था। महाजन आयोग, महाजन आयोग यह मुख्य रूप से अंतर राज्य सीमा विवाद के लिए था। प्रश्न नंबर 63 देखेंगे। हरियाणा के विकास पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? विकास पुरुष, हरियाणा के विकास पुरुष। देखिए जो लाल हैं, हमने बात की थी, हम बता रहे थे कि कितने लाल हुए हैं, तो एक बार फिर जिक्र कर लेते हैं। यहाँ पर विकास पुरुष बोला जाता है बंसीलाल को। किसको बोला जाता है? बंसीलाल को। बंसीलाल के कार्यकाल में राज्य में अभूतपूर्व विकास हुआ, इसलिए इनको विकास पुरुष बोला जाता है। देवीलाल, ताऊ देवीलाल, जननायक और ताऊ के नाम से इनको जाना जाता है। जननायक देवीलाल, ताऊ देवीलाल। भजनलाल, इन्हें हरियाणा की राजनीति का क्या बोला जाता है? चाणक्य। बहुत चतुर आदमी थे, चाणक्य जैसे इनको बोला जाता है। राजनीति के बारे में इनको बहुत नॉलेज थी, तो राजनीति के चाणक्य बोला जाता है। मनोहर लाल, ये अभी मुख्यमंत्री से अभी अपने नायब सिंह सैनी इनसे पहले ही मुख्यमंत्री थे, अभी केंद्रीय मंत्री हैं। तो देखिए 4 लाल हो गए, बंसीलाल, देवीलाल, भजनलाल, मनोहर लाल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। भाग 4 में देखेंगे कुछ जनरल नॉलेज से संबंधित क्वेश्चन हरियाणा जीके के बारे में। हरियाणा में कुल कितने जिले हैं? 22। ये देखिए गलत है, अब कितने हो गए हैं? 23 जिले हो गए हैं। हांसी को नया जिला बना दिया गया है, हिसार से अलग करके। चरखी दादरी बना था, भिवानी से अलग होगी, अब हिसार को बना दिया गया है। शायद इसमें अगर मैं गलत ना हो तो 110 के करीब गांव जो है नारनौंद वाले मिलाकर इसमें शामिल किए गए हैं। अब कितनी संख्या हो गई है? 22 की बजाय 23 हो चुकी है। आगे देखिए, प्रश्न नंबर देखेंगे हम 65। हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा है? राजकीय पक्षी काला तीतर। राजकीय पशु बताइए कौन सा है? तो काला तीतर क्या है? राजकीय पक्षी है। इंग्लिश में इसको ब्लैक फ्रैंकोलिन भी कहा जाता है। मोर, राष्ट्रीय पक्षी है मोर। गोरैया दिल्ली का राजकीय पक्षी है। देखिए अपने पड़ोसी जो है वहां का भी हमें पता रहना चाहिए, पड़ोस का भी। तो गोरैया जो है कहाँ का जो है राजकीय पक्षी है? दिल्ली का। तोता, तोता राजकीय पक्षी नहीं है। 66वां क्वेश्चन देखेंगे। धान का कटोरा काफी इंपोर्टेंट है। धान का कटोरा किसे कहा जाता है? देखिए धान की जो चावल की सबसे ज्यादा पैदावार होती है करनाल के अंदर, तो करनाल को है जो धान का कटोरा कहा जाता है। आप बताइए गेहूं की टोकरी किसको कहा जाता है? गेहूं की टोकरी। तो करनाल धान की खेती अत्यधिक मात्रा में यहाँ पर होती है। सिरसा कपास का उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सिरसा। जींद हरियाणा का हार्ट बोला जाता है, हार्ट ऑफ हरियाणा जींद बोला जाता है। भिवानी मिनी क्यूबा बोला जाता है, छोटी काशी बोला जाता है मंदिरों की अधिकता कारण। और मिनी क्यूबा बॉक्सर ज्यादातर यहाँ पर है, तो भिवानी। देखिए हमने करनाल के बारे में शायद फैक्ट देख लिए थे। धान का कटोरा बोला जाता है। करनाल का युद्ध हुआ था 1739 में हुआ था। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान यहाँ पर है। कलंदर शाह का मजार यहाँ पर है। पेरिस ऑफ हरियाणा भी इसको बोला जाता है करनाल को। सिरसा, सिरसा के बारे में देखिए बीच बीच में ऐसे फैक्ट देखते रहेंगे, हमें याद हो जाएगा। भले ही हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं, लेकिन आप बार बार जब इनको सुनोगे तो आपको ये याद हो जाएंगे। सिरसा को वननगरी कहा जाता है। और ओटू झील यहाँ पर है। सबसे अधिक कपास का उत्पादन यहाँ पर होता है। डेरा सच्चा सौदा यहाँ पर है। रामपुरी महल यहाँ पर है। तो काफी फैक्ट बनते हैं। देखिए जींद के बारे में देख लीजिए। जींद को क्या बोला जाता है? हरियाणा का हृदय बोला जाता है। बीवीपुर झील यहाँ पर है। रानी का तालाब यहाँ पर है। जयंती देवी मंदिर जो महाभारत काल में वहां पर पूजा की थी युद्ध से पहले, वो वहां पर है। और क्या है? हंसदेव का प्राचीन स्थल यहाँ पर है। भिवानी के बारे में हमने पढ़ लिया। प्रश्न देखेंगे 67। हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? राष्ट्रपति शासन लगता है 1967 के अंदर। हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1967 में लागू हुआ। 1966 में आपको पता है राज्य गठन हुआ था। 1977 में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था। पहली बार 67 के अंदर 1967 और फिर 1977, 10 साल बाद। आप ऐसे याद रखते हैं, 7 है लास्ट में, 7 से रिलेट कीजिएगा। 1967, 1977, दूसरी बार 1977। 1991 में तीसरी बार लगा था।
देखिए आप रिलेट करके पढ़ेंगे तो जल्दी याद होगा। कोई ना कोई आप जो चीजें आपके रिलेशन में है, कुछ भी है, आपका जन्मदिन है या कुछ भी है, वहां से रिलेट करके पढ़िए। कोई और डेट आपको याद है, उससे रिलेट करके पढ़िए, तो तब आसानी से याद होंगे और लंबे टाइम तक आपको याद भी रहेंगे। कोई फॉर्मूला नहीं है, ऐसे फॉर्मूले तो भूल जाएंगे। आप रिलेट करके पढ़ेंगे तो वही अच्छा रहेगा। अब 68वां देखिए प्रश्न, पिंजौर गार्डन का अन्य नाम क्या है? पिंजौर गार्डन यादवेंद्र गार्डन बोला जाता है। पिंजौर गार्डन कहाँ पर है? मुगल शैली में बनवाया गया है। कहाँ पर? पिंजौर गार्डन यादवेंद्र गार्डन बोला जाता है, यमुनानगर। काफी फेमस ये हैं, आप जानते होंगे इनको। तो मुगल शैली में ही बनाया गया पिंजौर गार्डन जो है, यादवेंद्र गार्डन। रोज गार्डन, रोज गार्डन भाई, रोज गार्डन चंडीगढ़ में है। रोज गार्डन चंडीगढ़ में है, रॉक गार्डन भी चंडीगढ़ में है। बहुत सारे आप लोग जो है घूमे भी होंगे यहाँ पर, रोज गार्डन में, रॉक गार्डन में। सुल्तानपुर गार्डन, कोई गार्डन प्रसिद्ध गार्डन नहीं है इस नाम का। सुल्तानपुर झील जरूर है गुरुग्राम के अंदर, प्रवासी पक्षियों के लिए, साइबेरियन प्रवासी पक्षियों के लिए जाना जाता है, वो जरूर है यहाँ पर। तो शायद पंचकुला के बारे में भी हम देख चुके हैं फैक्ट इस वीडियो के अंदर। हम कालकाजी मंदिर है, अधिक सबसे अधिक वन क्षेत्र है, मनसा देवी मंदिर है, पिंजौर गार्डन है, यादवेंद्र गार्डन बोला जाता है, शिवालिक की पहाड़ियों पर ही बसा हुआ है। काफी सारे फैक्ट है। 69 देखिए, हरियाणा में सर्वाधिक वन किस जिले में है? भाई सर्वाधिक वन कहाँ पर है? अभी अभी हमने बात की है, पंचकुला के अंदर। वैसे वन नगरी सिरसा को बोला जाता है, कंफ्यूज मत होइएगा। वन नगरी अगर आ जाए, वन नगरी किसको बोला जाता है? सिरसा को बोला जाता है। और सर्वाधिक वन कहाँ पर है? तो पंचकुला के अंदर है। शिवालिक क्षेत्र के कारण यहाँ वन आच्छादन जो सबसे अधिक है। शिवालिक की पहाड़ियां है, यमुनानगर यहाँ भी शिवालिक की पहाड़ियां हैं, यहाँ भी अच्छे वन है, लेकिन पंचकुला से कम है। फरीदाबाद में अरावली क्षेत्र है, हमने पढ़ा था। गुरुग्राम में भी अरावली क्षेत्र आता है, शहरीकरण के कारण ये यहाँ वन जो है कम है। देखिए शिक्षा में जो है, अगर साक्षरता की बात करें तो गुरुग्राम उसमें पहले आता है। तो अगर इसमें से अगर आप देखना चाहो तो फरीदाबाद के बारे में फैक्ट देखना चाहें तो औद्योगिक नगरी कहा जाता है। सूरजकुंड का मेला यहाँ पर लगता है, बड़खल झील यहाँ पर है, अरावली पर्वतमाला यहाँ पर है, राजा नाहर सिंह का किला यहाँ पर है। तो ये सारी चीजें हैं, देख लीजिएगा। अच्छा, गुरुग्राम, साइबर सिटी, सुल्तानपुर, वो उद्यान है, शीतला माता मंदिर है, दमदमा है, दमदमा झील सारे जानते ही आप, काफी ये हमने पढ़ा था अभी। तो प्रश्न नंबर 70, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय एमडीयू कहाँ पर है? जानते हो सारे, रोहतक के अंदर है। प्रमुख शैक्षणिक संस्थान है कुरुक्षेत्र के यूनिवर्सिटी यहाँ पर है, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय यहाँ पर है। गुरुग्राम, यहाँ गुरुग्राम विश्वविद्यालय है। हिसार गुरु जम्बेश्वर है, एचयू है, कृषि विश्वविद्यालय काफी फेमस है। 71वां क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में सरस्वती शुगर मिल, सरस्वती शुगर मिल यमुनानगर हरियाणा की प्रसिद्ध मिलों में से एक है। कहाँ पर है? सरस्वती शुगर मिल यमुनानगर के अंदर। और एक क्वेश्चन हमने एक फैक्ट देखा था, शुगर सिटी के रूप में किसको जाना जाता है? शुगर सिटी बोला जाता है रोहतक को, शुगर सिटी रोहतक बोला जाता है। सरस्वती शुगर मिल कहाँ पर है? यमुनानगर। करनाल, धान का कटोरा करनाल, कर्ण नगरी करनाल, तो धान की मिलें यहाँ पर अधिक है। पानीपत पेट्रोकेमिकल हब, बुनकरों का शहर बोला जाता है, हथकरघा के लिए प्रसिद्ध है। कंबलों की जो है अपने फौजी भाइयों के लिए अब यहाँ से सप्लाई की जाती है। सोनीपत एक औद्योगिक क्षेत्र है। सोनप्रस्थ साइकिल उद्योग था यहाँ पर, एटलस बंद हो चुका है। बीबीपुर झील, ये भी देखिए हमने अभी देखा था थोड़ी देर पहले। बीबीपुर झील जींद के अंदर है, जींद के पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। जींद में और कौन सी झील है? रानी का तालाब, जयंती देवी मंदिर, हार्ट ऑफ हरियाणा, ठीक है। फतेहाबाद अन्य ऐतिहासिक स्थल है। अब फतेहाबाद के बारे में शायद हमने फैक्ट नहीं देखे हैं, कुछ फैक्ट देखिए, बार बार हम अगर इसको रिपीट करते रहेंगे हमें काफी अच्छे से याद हो जाएगा। फतेहाबाद फिरोज शाह तुगलक द्वारा बसाया गया था पहली बार। किसके द्वारा बसाया गया था? फिरोज शाह तुगलक। और हिसार से संबंधित अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो वहां भी फिरोज शाह तुगलक, गुजरी महल फिरोज शाह तुगलक ने बनाया। मोस्टली चीज में इसका आंसर रहेगा फिरोज शाह तुगलक। तो फतेहाबाद बसाया फिरोज शाह तुगलक द्वारा। पीर बाबा की मजार यहाँ पर है फतेहाबाद के अंदर। अशोक स्तंभ के अवशेष यहाँ पर मिले हैं। कुनार जो पुरातात्विक स्थल है, कुनार प्रसिद्ध है पुरातात्विक स्थलों में, वो भी यहाँ पर है। लाट की जो स्मारक है प्रसिद्ध है, वो भी यहाँ पर है, ठीक है। ऑप्शन सी में दिया गया सिरसा, ओटू झील है। सिरसा के अंदर क्या है? ओटू झील, वन नगरी बोला जाता है। ओटू झील यहाँ पर है, अभी पता कपास की दिखता है यहाँ पर होती है। डेरा सच्चा सौदा यहाँ पर है। कैथल, कैथल यहाँ अन्य तालाब है। भाई कौन से तालाब है यहाँ पर? कैथल। अब कैथल के बारे में
कुछ फैक्ट देखे तो हनुमान नगरी बोला जाता है, हनुमान की जन्म स्थली इसको बोला जाता है कैथल को। रजिया सुल्तान का मकबरा यहाँ पर है। और छोटी काशी के रूप में प्रसिद्ध, छोटी काशी भिवानी भी आ जाता है मंदिरों के दिखता है कारण, और छोटी काशी इसको ही बोला जाता है छोटी काशी के रूप में, कैथल को भी प्रसिद्ध है। नवग्रह कुंड यहाँ पर है, ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो मैं बता रहा हूँ। नवग्रह कुंड यहाँ पर है, लकुली संप्रदाय का केंद्र रहा है ये कैथल। इतने सारे फैक्ट बार बार रिपीट होते रहेंगे तो आपको याद होता रहेगा। प्रश्न नंबर 73वां देखेंगे, भिवानी को किस उपनाम से जाना जाता है? मिनी क्यूबा, मिनी क्यूबा मुक्केबाजी की प्रसिद्धि है इसलिए इसको ये नाम मिला है। एक और नाम बोला जाता है छोटी काशी, ठीक है, कई बार जिक्र हो चुका है। साइबर सिटी गुरुग्राम को बोला जाता है, इस्पात नगरी हिसार को बोला जाता है, पेरिस ऑफ हरियाणा करनाल को बोला जाता है। ये सारे क्वेश्चन हमने अभी फैक्ट पढ़े थे, उनमें से ये क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो इसलिए बोलता हूँ कि फैक्ट कोई भी रिलेट करके पढ़िएगा आप, बार बार जो भी आप नाम देखे आपको पता होना चाहिए वहां पर क्या प्रसिद्ध है। हरियाणा में सर्वाधिक साक्षरता दर, ये भी हमने किया था, गुरुग्राम की साक्षरता सबसे अधिक है, औद्योगिक नगर होने के कारण साक्षरता दर अधिक है। फरीदाबाद की साक्षर रेट ठीक है, वहां भी देखिए उद्योग वहां भी है। रेवाड़ी, अब रेवाड़ी को पीतल नगरी बोला जाता है, सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारे माइंड में यही आता है। शिक्षा के मामले में भी ठीक है ये, तो मेवात है। देखिए मेवात साक्षरता के मामले तुलने में थोड़ा तुलना अगर करें तो साक्षरता दर के बारे में तो थोड़ी सी कम वहां पर आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, मेवात के बारे में कुछ फैक्ट देखें। मेवात के बारे में आप और क्या जानते हैं? क्या मेवात को नू बोला जाता है? नू मेवात के रूप में जाना जाता है नू को। तो कोटला झील यहाँ पर है, झूलती मीनारें यहाँ पर है, चूहिमल का तालाब भी यहाँ पर है, गांधी पार्क भी यहाँ पर है। ठीक है, क्या क्या? कोटला झील हो गई, झूलती मीनारें हो गई, चूहिमल का तालाब हो गया, गांधी पार्क हो गया। चलो चलिए आगे देखिए, 75वां क्वेश्चन देखेंगे। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा। तो हर्बल पार्क की श्रृंखला हरियाणा के किस विभाग जा रही है? हर्बल पार्क वन विभाग के द्वारा ही चलाई जा रही है। पहली बात तो राज्य के पर्यावरण संरक्षण हेतु वन विभाग की पहल है, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए हर्बल पार्क बनाए जा रहे हैं। किसके द्वारा? वन विभाग के द्वारा। अब कृषि विभाग जो है खेती के लिए उत्तरदायी है, पर्यटन विभाग पार्कों के रखरखाव में सहायता करता है, स्वास्थ्य विभाग ये तो सारे आप जानते ही है, पता ही है, इनके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य विभाग हर्बल उत्पादों के प्रयोग का अध्ययन करता है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 25 क्वेश्चन, काफी फैक्ट हमने देखे हैं। देखिए प्रीवियस ईयर में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, मोस्टली क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। इसके बाद रहती है करंट अफेयर। करंट अफेयर की भी हमने एक सीरीज शुरू कर रखी है, करंट अफेयर भी हम इसी तरह से कर रहे हैं, उसमें भी फैक्ट भी पढ़ाए जाते हैं। और देखिए मोस्टली क्वेश्चन आने के रहते हैं करंट अफेयर से भी, करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी अगर फैक्ट भी बनते हैं, स्टैटिक फैक्ट चाहे वो बनते हैं, उन्हीं से ही एग्जामिनर जो है क्वेश्चन डालता है। जो अभी करंट न्यूज में रहा है वो भी वीडियो देख सकते हैं। हर सैटरडे संडे को हम वीडियो डालते हैं। जो 2026 की जो जितने भी करंट अफेयर रहे हैं वो सारे के सारे हमने इसमें कवर किए हैं। इसके अलावा अगर आप फिर भी याद करने में कोई परेशानी है, क्वेश्चन याद करने में नहीं हो रहा, अभी भूल जा रहे हैं, तो हमने एक सीरीज और बना रखी है, कहानी के रूप में हम जीके को कवर करते हैं। आप अगर सर्च में डालेंगे हरियाणा जीके कहानी के रूप में तो आपको वो प्लेलिस्ट यहाँ पर मिल जाएगी यूट्यूब पर। आप प्लेलिस्ट में जाकर कहानी के रूप में इसको आप पढ़ पाएंगे, अच्छे से आपके दिमाग में फिट हो जाएगी, अब याद करने में आसानी रहेगी। तो चलिए दोस्तों इसके साथ वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। वीडियो लाइक अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।